प्यारे बच्चों, हम इसके पहले त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का गणित विषय का कक्षा 10वीं का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के आपको 15 तक का अध्ययन करा चुके हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 16 से आपको आगे का अध्ययन कराने का प्रयास देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग में x माइनस का 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या फिर अनंत हल है। देखते हैं कैसे। सामान्य समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात करना है। चूँकि समीकरण में था 1 और ये 3, तो ये 1 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे था ऋण का 3 b1 और यहाँ पे था माइनस का 9, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 और 9, इनको काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, आपके पास 1/3 आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब c1/c2 निकालते हैं, तो c1/c2 कितना था माइनस का 3 और ये 2, तो हमने c1/c2 रख दिया है माइनस का 3/2, माइनस से माइनस काट दिया है 3/2 आ गया है। उपरोक्त से स्पष्ट ये दोनों तो बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त से a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अतः समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा देखते हैं। 16 के अथवा में k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। ये समीकरण आपको दिए हैं, इन दोनों में तुलना करने पर आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 ज्ञात करने के बाद चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, ऐसी स्थिति में हम कंडीशन जानते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इनको हल कर लेते हैं। a2 ये दोनों रख दिए हैं, b1/b2 ये रख दिया है, c1/c2 रख दिया है। अब आप प्रथम दो पदों को लेंगे और इनको हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप इसको हल करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो जैसे आप इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा और ये 1 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा। थोड़ा सा और हल कर देते हैं कि 3 का गुणा कैसे, तो ये बन जाएगा 3k माइनस का 3 बराबर में 2k माइनस का 1। के वालों को एक तरफ ले जाएंगे और संख्याओं को दूसरी तरफ। जैसे k को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 3k ऋण का माइनस का 2k है। अब यहाँ पे संख्या कौन कौन सी थी, माइनस का 1, ये 3 उधर से इधर जाएगा तो ये ऋण का है, जब उधर जाएगा तो काहे का होगा, धन का होगा। तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 3k में से 2k गएंगे, कितना बचेगा कि 1k बचेगा, अर्थात k बराबर कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का ध्यान से देखते हैं कि मूल ज्ञात कीजिएगा। समीकरण आपके पास यहाँ दिख रहा था स्पष्ट, x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 था। यह सवाल हम आपको पहले प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 1 में हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर भी आप इसको दोबारा समझ लीजिएगा कि यहाँ से आपको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 1 का गुणा ऋण 10 से किया, 10 आ गया है। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने में तो 10 आ जाए और जोड़ घटाने में बीच वाला नंबर अर्थात माइनस का 3 आ जाए। 2 पंचे 10 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 में से 5 जाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। अर्थात हम इस -3 को धन का 2 ऋण का 5 लिख सकते हैं। अब 2 के जोड़े बनाएंगे। जैसे 2 के जोड़े बनाएंगे, इनमें से कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है, कितना निकल रहा है x, कितना बचेगा 1x बचेगा और ये 2 बचेगा माइनस का 5। कॉमन निकाला, क्यों 5 इससे निकल रहा है, 5 दूनी 10, 2 इससे निकल जाएगा, 5 कॉमन निकलेगा तो x बचेगा और यहाँ पे धन का 2 बचेगा। अब आप दोबारा देखते हैं कि x धन का 2, x धन का 2 फिर से कॉमन है, कितना बचा है x माइनस का 5 बचा है। इन दोनों में से चूंकि ये 0 हैं, अतः या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। हम दोनों को अलग अलग 0 कर लेंगे। x माइनस का 2 बराबर 0 और x माइनस का 5 बराबर 0 के 2 को उधर ले जाएंगे, x बराबर 2 हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे, धन का हो जाएगा। अतः x के मान कौन कौन से कहलाएंगे आपके पास, x का मान हो जाएगा माइनस का 2 और 5 होंगे। प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा में देखते हैं 2x² धन का x ऋण का 6 बराबर 0। अब इसमें क्या करना था, वही पुराना सिस्टम जो हम इसके और इसके गुणन कर चुके हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ घटाने में कितना आ जाए आपके पास, 1 आ जाए। अर्थात 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। चिन्ह अलग अलग होंगे क्योंकि यहाँ पर ऋण का निशान है। अगर यहाँ धन का होता तो चिन्ह दोनों के समान होते।
चिन्ह दोनों के अलग अलग होंगे। 4 तिया 12 और 4 में से 3 गया 1। अब हम यहाँ पे 1 को 4 और 3 लिख सकते हैं, तो 4 माइनस का 3 लिख करके इसको हम हल कर सकते हैं। 2 के जोड़े बनाने के बाद हमने इसमें से कुछ कॉमन निकाला, 2x कॉमन निकालेगा, x और धन का 2 बचेगा। ऋण का 3 कॉमन निकालेंगे, जैसे ऋण चिन्ह बाहर निकाल लिया अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, और 3 कॉमन निकाल चुके हम, तो यहाँ बचेगा x और 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 बराबर 0 के। अब क्या था, अब तो सिंपल था, इन दोनों को पकड़ करके फिर से अपन ने कॉमन निकालेगा, 2x माइनस का 3 बचा इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, जैसे हमने इसको x प्लस 2 को 0 किया है, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ हल कर लेते हैं, माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 2x धन का 3 जाएगा, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x के मान -2 और 3/2। प्रश्न क्रमांक 18 का अध्ययन कराएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। यह प्रश्न आपको प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 3 में भी आपको उपलब्ध होगा। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो हमें कैसे मालूम कि कौन कौन सी 2 संख्याएं? माना कि 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, कोई सी भी 2 संख्या मान ली कि x और y है, यहाँ कहीं दिख रहा होगा। संख्या कौन कौन सी मान ली मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 27 बताया है। अगर हम दूसरी संख्या निकालते हैं, एक को मान लिया x है, तो दूसरी कैसे निकालेंगे, इसको वहां ले जाएंगे 27 माइनस का x। अतः हम कह सकते हैं कि माना की संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और 27 माइनस का x है। अब फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न को पढ़ा और लिखा उनका गुणनफल 182 है। इन दोनों का गुणा कर देना, तो x गुणे 27 माइनस का x बराबर कितना, 182 के। थोड़ा सा और अंदर गुणा करते हैं, इसका गुणा इससे किया तो 27x बनेगा, x का x किया तो x स्क्वायर बराबर 182 के। अब हम सबसे बड़ी घात अर्थात x की घात 2 वालों को, फिर x वालों को और फिर बिना x वालों को इधर ला करके एक क्वेश्चन में 0 बनाएंगे। तो हम चूंकि x स्क्वायर को लाए हैं, यहाँ पे 27 का आ गया है, ये नंबर जब उधर से आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 182 हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि पहला वाला नंबर आपका माइनस का नहीं हो सकता है, अतः हम इसी के सभी के हम चिन्ह बदल देंगे। पूरे समीकरण के चिन्ह बदलने पर तो ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसके गुणनखंड किए 182 का, 182 के गुणनखंड करके देखते हैं हम कितना क्या आ रहा है हमारे पास। 182 का 14 और 13 आ रहे हैं, तो 14 13 चूंकि चिन्ह समय पर प्लस का, इसलिए दोनों के चिन्ह समान होंगे। आंसर माइनस में है, इसलिए दोनों माइनस में होंगे। तो यहाँ पे कितने उसके गुणनखंड हो गए, माइनस का 13 माइनस का 14 और बराबर दोनों का 182 बराबर 0 के। 2 के गुणनखंड कर लिए, जैसे इनके जोड़े बनाए और कुछ कॉमन निकाला, x कॉमन निकलेगा, बचेगा कितना, x बचेगा और माइनस का 13। पुनः इसमें से माइनस का 14 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि ये 13 इसके गुणनखंड थे। अभी आपको यहाँ बताया था मैंने 182 के गुणनखंड कितने थे, 13 और 14 थे। अब इसमें से हम 14 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा, x बचेगा और ये 13 बचेगा बराबर में 0। अब आपका x माइनस का 13 2 बार है, फिर आप कॉमन निकाल लेंगे। जैसे आप इसको कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 14 बचेगा, x माइनस का 14 बराबर 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, 13 उधर ले जाएंगे धन का हो जाएगा, 14 उधर ले जाएंगे धन का हो जाएगा। चूंकि संख्याएं जो हमने मानी थी वो दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, दूसरी संख्या थी 27 माइनस का x। 27 माइनस का अगर हम 13 करते तो 14 आ जाएंगे, अतः संख्याएं 13 और 14 होंगी। और अगर 14 ले लेते पहली संख्या को तो यहाँ पे 14 घट करके 13 आ जाएंगे, अतः संख्याएं 13 14 या फिर 14 13 होंगी। तो हम कह सकते हैं कि संख्याएं 13 14 या 14 13 होंगी। 18 का अथवा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिएगा। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है वो हम चित्र के माध्यम से यदि देखते हैं तो कोई एक भुजा नीचे वाली हमने मान ली x है, चूंकि उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण कितना है 13 है। तो ये वाला जो चित्र यहाँ दिख रहा है इसे हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण कितना है 13। हमने ये सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय कहती है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब आप बताएं मेरे को कि लंब किसको माना था, लंब माना था मैंने आपको x माइनस के 7 को, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार था मेरे पास x स्क्वायर, कर्ण था 13। अब आप इनका होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात पहले का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला दूसरा और दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे पहला दूसरा धन दूसरे का स्क्वायर धन का x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 13 गुणे 13 169 होता है। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर, 7 दूनी 14 एक्स, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, एक्स स्क्वायर 169। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को पास पास लिख करके जोड़ लेते हैं। तो एक एक्स स्क्वायर ये एक ही है, कितने बन जाएंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स। अब संख्याएं पास पास 49 और यहाँ से ले आएंगे 169 इक्वल टू 0 के, कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स। इन दोनों को हल कर लेंगे, हल कर ला तो कितना आ गया 120। अब 2 का भाग आसानी से जा रहा है, देख लो अब 2 का इसमें भी 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स और ये 60। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 माइनस का 12 बड़े नंबर का निशान माइनस का है यहाँ पे, चूंकि 2 के जोड़े बना लिए। जैसे 2 के जोड़े बनाए तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, x बचेगा और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन निकल रहा है, x माइनस का 12। फिर हमने x माइनस 12 को फिर कॉमन निकाला, एक बार ये जोड़ा बन गया और एक बार x धन का 5 बन गया। x ऋण के 12 वो इक्वल टू 0 के 12 वहाँ गया 0 और एक बार जो दूसरा जोड़ा बना था वो कौन सा था x धन का 5, x धन का 5 बराबर 0, 5 वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा। चूंकि ये संख्या माइनस में हो नहीं सकती क्योंकि ये आधार ऊंचाई लंबाई है त्रिभुज की, अतः इसे छोड़ने पर हमने छोड़ दिया। x बराबर कितना आ गया, अर्थात आधार कितना हो गया 12 हो गया, ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई कितनी थी 7 कम थी, तो x माइनस का ऊंचाई कितनी थी 7 कम थी, तो ऊंचाई x माइनस का 7, अर्थात x कितना था 12, 12 में से 7 जाएंगे 5, तो आधार कितना हो गया 12 और ऊंचाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न क्रमांक अब हम 19 का अध्ययन करने जा रहे हैं। फूलों के एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब पौधे हैं, पहली में कितने हैं 23 हैं, दूसरी में 21 है, तीसरी में 19 है और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां होंगी। निश्चित रूप से ये चित्र के सवाल के माध्यम से दिख रहा है कि पहली में 23, दूसरे में 21, फिर 19 और लास्ट वाली में कितने हैं 5। माना कि ये n क्यारियां हैं तो अंतिम पर n क्यारियां हैं तो हम इसमें n में मान कितने हैं, क्यारियों की संख्या कितनी है n। इसको हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद a बराबर 23 आ जाएगा। सार्वांतर निकालना, सार्वांतर कैसे कहते हैं a2 माइनस का a1, तो मतलब कोई से भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा करके देखते हैं कितना आ रहा है, दोनों को समान होना चाहिए। 21 में से 23 गया, 21 में से 23 जाएगा माइनस का 2, 19 में से 21 गया तो भी आपका माइनस का 2, अर्थात d बराबर कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। और लास्ट पद कितना है, अंतिम पद कितना है a बराबर 5। तब हम सूत्र का उपयोग करते हुए, सूत्र का उपयोग क्या है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अंतिम पद कितना दिया था यहाँ पे 5 था, तो यहाँ 5 लिख देंगे। a का मान कितना था 23, n माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना निकाला था माइनस का 2 बराबर में 5 का। अब ये वाला 23 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 23 जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 और ब्रैकेट में n माइनस का 1। अब ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट गया, कितना आ गया 9 आ गया है। अब ये वाला 1 उधर जाएगा, जैसे उधर जाएगा तो हमारे पास 9 और 1 10, अतः क्यारियों में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो। प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा में आपके पास एक श्रेणी दी हुई है 10, 7, 4 और अंतिम पद आपके पास माइनस का 62 है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे श्रेणी लिख लेंगे। प्रथम पद कितना था 10, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रथम पद कितना है 10, और सार्वंतर मतलब इसका माइनस इसका, तो 7 में से 10 गया, 7 में से 10 जाए कितना बचेगा माइनस का 3। अंतिम पद कितना है 62 माइनस का, अंतिम पद माइनस का 62 है। माना इसमें जितने पद हैं वो कितने हैं पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n है। अब आप n का मान ज्ञात करेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। n में पद का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 62 के। a का मान कितना था 10, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना था माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 बराबर अंतिम पद 62 के। चलो 10 को यहाँ से ले गए उधर की ओर, माइनस का जाएगा, माइनस का 62 और 10 माइनस का 72 हो जाएगा। अब आपका ये वाला जो ऋण का 3 है ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, जैसे नीचे आएगा तो ऋण से ऋण कट जाएगा और 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, अर्थात 24 बार भाग चला जाएगा, 24 3 72। अब ये वाला 1 वहाँ से यहाँ आएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 और 1 25 बन जाएगा, अर्थात इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी हो गई 25 हो गई। कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। पीछे की ओर से 11वां पद ज्ञात करना है,
आगे से नहीं करना, पीछे की ओर से 11वां पद ज्ञात करना। तो एक फार्मूले को ध्यान देते हैं। अंत से 11वां पद ज्ञात करने के लिए अंत से nवां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे l माइनस अर्थात अंतिम पद माइनस का n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। वहां जब नॉर्मल वाला फार्मूला था तो a प्लस, यह प्लस था, n माइनस 1 इंटू डी था। अगर अंत से निकालना हो तो अंतिम पद और फिर माइनस का निशान आ जाता है। तो अंत से निकालना है 11वें पद का मान, तो हमारे पास a 11 निकालना है, तो ये l का मान माइनस का 62 था। n की जगह कितना लिख देंगे, अभी अभी हमने निकाला 11, तो 11 माइनस का 1, डी का मान कितना था, माइनस का 3 था। ये बचेगा 10, बाकी आप जो कहते हो 10 या 30 और माइनस माइनस का प्लस, माइनस 62 में से 30 जुड़ेंगे, कितने बचेंगे 32 माइनस के, अतः अंत से 11वां पद कितना हो जाएगा, माइनस का 32 होगा। इसी के साथ आपके पेपर तिमाही परीक्षाओं के प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर के आए थे। हमने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेवे। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले बहुत सारे छात्रों का भला हो। धन्यवाद।